नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पूर्व जन्मों का कर्ज। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, पृथ्वी लोक पर इंसान को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है क्या? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये सत्य है, इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुने तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर में लाला गोरखनाथ रहते थे। जब वे गरीब थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आ गए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसा ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती है। लाला गोरखनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वह लाखों रुपये जमा कर लें। पहले वे रुपये पैसे को हाथ का मेल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी और वे साधु और महंतों की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था। ऐसा नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थीं। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन ये अवस्था भी स्थायी नहीं रहती। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते हैं जैसे बुढ़ापा युवा अवस्था को परास्त कर देता है। जब भी लाला गोरखनाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आते तो उनका मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय यह श्रद्धा भाव नहीं रहता था। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाला गोरखनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिलेगा क्या? साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। लाला गोरखनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह सिर झुकाकर बोला कि जरूर मिलेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसा भक्त पुरुष कहीं कहीं ही देखने को मिलते हैं। संसार में धर्म का भाव ही जैसे उड़ गया है। गोरखनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने उसे दबा दिया और कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। लाला गोरखनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बासमती चावल पकवाई, मीठे दही के बड़े तैयार किए और दाल की सब्जी में तो इतना घी डाला कि वह जैसे नदी की धारा में बहता जल हो। भले ही लाला गोरखनाथ इतनी पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी भक्ति थी कि उनके बरसों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक ही दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में गोरखनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूँगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपये पैसे कमाए, 5 पुत्र है और एक कन्या। अब रुपये पैसे सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। गोरखनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में ये जो लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सोने की मोहर डाल रखी है। यात्रा में कभी कभार धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु की नींद लग गई, लेकिन गोरखनाथ की आंखें जाग रही थी। वह बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था। कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंत में लोभ ने धर्म को हरा दिया। गोरखनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर काँप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। गोरखनाथ ने लाठी खोली और उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गया। गोरखनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था।
लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय गोरखनाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। यह कहकर साधु चले गए। गोरखनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वो इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। गोरखनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज महाकाल पहुँचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप कराना चाहता हूँ, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया, 1000 रुपये में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम ये सारा प्रबंध कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। साधु ने कहा, तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। इसे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतनी उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे मुकदमेबाजी में लाखों रुपए लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई तो साधु ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखों को मलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब उसकी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं था। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उसे छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही गोरखनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। लाला गोरखनाथ ऐसे प्रसन्न हुए मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर नहीं पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार
बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। इस दिन गोरखनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपये को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम हरिनाथ रखा गया। जैसे जैसे वे आयु में बढ़ता गया, लाला गोरखनाथ की कामनाएं बड़ी होती गईं। हरिनाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि ये कुल का नाम बढ़ाएगा। गोरखनाथ ये सुनकर फूले न समाते थे। हरिनाथ की शरारत और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। हरिनाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। गोरखनाथ ये देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करते थे। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहते कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था कि मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरों को एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि उसे वह उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि गोरखनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में ही पड़ी थी। समय गुजरता गया और हरिनाथ अब 20 वर्ष के हो गए थे। बसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, गोरखनाथ अपनी पत्नी और बेटे हरिनाथ के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां गोरखनाथ को पता चला कि उनके बेटे हरिनाथ की प्रवृत्ति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता उनकी मदद करता। इसे देखकर गोरखनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। हरिनाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वो बहुत सोचते थे, परंतु हरिनाथ के स्वभाव का कारण उन्हें समझ नहीं आता था। एक बार सायकाल की बात है, हरिनाथ महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। हरिनाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। हरिनाथ ने कहा, फिर भी बताओ तो क्या हुआ है? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जीवन लीला ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत कर्ज है। हरिनाथ ने कहा, व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो बहुत छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नज़रों से हरिनाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहे। ये मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उसके आंसू थम गए। फिर हरिनाथ ने पूछा, कितने पैसे की ज़रूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नज़र आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया, मेरे सर पर लगभग 1000 का कर्ज है। हरिनाथ फिर कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतज़ाम हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तो कब तक इंतज़ाम हो जाएगा? हरिनाथ ने कहा, आज ही रात कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही है, तुम्हें मैं वहीं पर मिलूँगा। हरिनाथ भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितने जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। हरिनाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबी ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक पर ताला लगा हुआ था। हरिनाथ पर भूत सवार था। उसने पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू किया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। हरिनाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से बोला। उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थी। ये वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें गोरखनाथ ने कभी एक साधु से चुराया था। मुद्राओं की
गिनती की तो वह पूरे 200 निकली। हरिनाथ का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे हो। हरिनाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। हरिनाथ ने उन सोने की मुद्राओं को ले जाकर उस हलवाई को दे दिया। अपने काम को पूरा करने के बाद वे वापस अपने ठिकाने पर पहुँचे। रात का समय था और वह अभी बैठे ही थे कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हरिनाथ एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उसकी चीख निकल गई। गोरखनाथ ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वह डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही हरिनाथ ने प्राण त्याग दिए थे। जब गोरखनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे। परंतु हरिनाथ के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और हरिनाथ की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कहानी सुनने वालों ने शायद समझ लिया होगा कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। वास्तव में वह साधु जिसकी मोहरें गोरखनाथ ने चुराई थी, उसने गोरखनाथ के बेटे हरिनाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हीं सोने की मोहरों को लाला गोरखनाथ से चुराया, उस बूढ़े हलवाई को दिया जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना ऋण चुकाया, हरिनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपने पूर्व जन्म का ऋण चुका दिया था और लाला गोरखनाथ के लिए उनका यही कर्म सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोता रहा।